3 दिन हो गए लगातार उस सर दर्द को होए हुए। अब मैं पूछूंगी नहीं। ये वाला ब्लाउज मैंने ऑनलाइन मंगाया है। एक पैकेट मैगी बनाने के लिए मैंने कितनी सारी चीज़ें रखी हुई यहाँ पे देखो। जब किचन में धुआं देखा ना भाई साहब, पूरा जल गया था दूध। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग 9:45 बजे से। मेरा जल्दी उठ के कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं 6:30 बजे उठ गई थी, नहाना धोना साफ़ सफाई करी। आज तो व्रत है क्योंकि आज दूसरा सोमवार है सावन का। लेकिन ये उठे हैं 9:30 बजे। पहले मैं इनके लिए चाय पानी लेके आ गई थी 8 बजे के आसपास, तब ये उठे ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश करी उठाने की, उठे ही नहीं। तब मैंने फिर छेड़ा। रात भर नींद भी नहीं आ रही उन्हें क्योंकि सर दर्द हो रहा है। दिखाने के लिए तैयार नहीं हो रहा डॉक्टर को। मैं थक गई बोल बोल के। मैं कहा एक बार दिखा दो दिखा दो दिखा दो डॉक्टर को। कल भी मेडिकल में गए तो फिर माइग्रेन के लाए कि माइग्रेन तो नहीं है। अब उससे हल्का रुका दर्द फिर दोबारा से वैसे स्टार्ट हो गया। डॉक्टर में जाने का नाम नहीं ले रही। मैं भी क्या बोलूँ, मैं बोल बोल के थक गई। मैंने कहा डॉक्टर के पास चलो, थोड़ा फिर डाउट क्लियर होता है ना कि अब 3 दिन हो गए लगातार उस सर दर्द को होए हुए। अब मैं पूछूंगी नहीं। मैं बोल बोल के थक गई कि डॉक्टर के पास चलो, तो अब मैंने पूछना ही नहीं है सर दर्द कैसा है क्या है। जब मान ही नहीं रही तभी तो पता चलेगा ना क्या दिक्कत हो रही है। फिर 8 बजे लेके आ गई थी मैं, तब मैंने उठाया ही नहीं। तब फिर खुद उठा वो 9:30 बजे। और सारा टाइम ऐसा हो गया ना मैंने अभी घर में पूजा करी ना अभी मैं मंदिर गई। मंदिर भी जाना है। अब वो वॉशरूम गए हैं, वॉशरूम में भी आधा घंटा 1 घंटा बिता के आएंगे। तो मैं घर में ही कर लेती हूँ या खुद ही मंदिर चल जाती हूँ। मैं सोच रही थी मैं दोनों साथ में चलेंगे, तो ऐसे में कैसे जाना है साथ में। तब वो नहाएंगे तब हम जाएंगे, तब तक तो मंदिर में ताला लग जाता है। तो आजकल थोड़ा सावन का है तो अभी नहीं लगा उन्होंने, क्योंकि घंटी सुनाई दे रही है ना यहाँ तक। तो मैं ही चल जाती हूँ फिर, क्योंकि तैयार तो मैं हो ही गई हूँ। मंदिर होके आ जाती हूँ, पहले घर में करती हूँ पूजा फिर मंदिर जाती हूँ। दिन की 1:15 हो गई है। मेरा तो व्रत है तो मैंने अपने लिए फ्रूट्स काटे हुए हैं, मैं इन्हें खाऊंगी अभी। और ये बना रहे हैं मैगी। नाश्ता इन्होंने करा नहीं सुबह, जबकि रोटी भी थी सब्जी भी थी, करा ही नहीं। अभी मैगी बना रहे अपने लिए। सब्जियां थी यहाँ, शिमला मिर्च थी, गाजर था, पत्ता गोभी थी। वो कॉर्न चाट बनाने के लिए ला रखी थी, लेकिन वो बनाया नहीं क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तब आज मैगी में काम आ रहा है वो। सब्जियां काट दी उन्होंने अभी, मैं ये खाती हूँ। वो अपने लिए मैगी बनाते रहेंगे। बाहर का मौसम कुछ इस प्रकार से हो रहा है, बादल आ रहा है, हवा चल रही है। अब बारिश नहीं, अभी हो गई थी थोड़ा सा, रुक गई फिर हल्की हल्की हुई, ज़्यादा तेज़ तो नहीं हुई। तभी मौसम ऐसे हो रहा था, ऐसा लग रहा है हल्की हल्की धूप आ रखी होगी। ये वाला ब्लाउज़ मैंने ऑनलाइन मंगाया है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी, अगर जिसको भी लेना होगा ले लेना। इससे पहले जो मैंने ग्रीन साड़ी और ये वाले कंगन जो मैंने ये पहने हुए ना, तो काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि इसका लिंक दे दो, तो उसी ब्लॉग में मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक। तो आपको चाहिए लेनी होगी वो ग्रीन कलर की साड़ी और या ये कंगन, लिंक में क्लिक कर देना मिल जाएगी। इसका भी दे दूँगी मैं इस वाले ब्लॉग में, क्लिक कर देना मिल जाएगी। बाकी मिनी ब्लॉग जो मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में डाले हैं उसमें अगर लिंक लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिक डीएम हो जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। जो ब्लॉग देखता है वो ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, नहीं तो मिनी ब्लॉग जो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में रील पड़ी होगी उसमें लिंक टाइप कर देना, लिंक आपको सेंड हो जाएगा। एक पैकेट मैगी बनाने के लिए मैंने कितनी सारी चीज़ें रखी हुई यहाँ पे देखो। एक शिमला मिर्च काटी है, ठीक है, स्वीट कॉर्न है, यहाँ पे गाजर काट रखी है, प्याज काटा हुआ है, पत्ता गोभी है, हरी मिर्च है, धनिया बारीक कटा हुआ है, टमाटर है और अदरक और लहसुन को खींच रखा है। साथ में ही अभी खीरा ये बाद में ऐड होगा उसमें, और आधा प्याज ये भी बाद में होगा, और बनेगा फिर एक पैकेट, वो भी मेरी है, ठीक है। तो तेल हो चुका है हमारा गरम, तो तेल डालते हैं, कढ़ाई हो गई है गरम। प्याज लहसुन अदरक इसमें चला गया। अब इसमें जाएगा गाजर, शिमला मिर्च, भर भर के स्वीट कॉर्न, पत्ता गोभी, हरी मिर्च भी मैं बाद में डालता हूँ क्योंकि वो जल जाती है वरना। साथ ही साथ हम इसमें डाल देते हैं नमक। तो गाइस मैगी बनके तैयार। कलर देखो इसका, अभी तो गरम है,
और घी भी डाला है मैंने इसमें 2 चम्मच। अभी मैं कह नींबू रही की। तेल तेल जैसे दिखा ज़्यादा टाइम तो नहीं था। जिस दिन मेरा व्रत रह रहा उसी दिन बना रहे हैं। प्याज तूने नहीं खाना, लहसुन तूने नहीं खाना, मैगी का पैकेट तूने नहीं खाना, तो उसी दिन नहीं बनाऊंगा। ये देखो सारी सब्जियां हैं इसमें, दिखाई ना मैंने ब्लॉग के टाइम। हैं? घी कौन डालता है मैगी में? हाँ हाँ, गैस कराओ बंद। मैं तेरी तरह तो हूँ, दूध फूक दिया इसने पूरा है। ध्यान तो है कि किस पे, गोपी बहू क्या क्या देखती ही सीरियल नहीं हूँ मैं देखते हो? सीरियल। नहीं देखती तू? हाँ माँ नहीं, कसम नहीं देखती तू सीरियल? नहीं देखती। तारक मेहता देखती हूँ। तारक मेहता सीरियल है। क्या है वो पिक्चर? तो वो वैसा धारावाहिक नहीं है ना जैसे ये नौटंकी वाले हैं। वो कॉमेडी वाला है, फैमिली वाला है वो एक। आओ तुम। अभी हम आए हैं बालावाला नकरौंदा साइड। इन्होंने किसी को प्लॉट दिखाना था, तो इन्होंने कहा तो घर में क्या करेगी, बोर हो जाएगी, तो चल घूम के आ जाते हैं। तो मैं भी आ गई इनके साथ। स्वाति लोगों को भी बोला था पर वो उस टाइम पे खाना खा रहे थे। फिर इन्होंने टाइम दे रखा था ना किसी को, तो हम आए गए। उन्होंने कहा अब हम कल आएंगे, तुम चलो कोई बात नहीं। मैं गाड़ी में बैठी, मैंने कहा मैं क्या करूँगी उतर के, मैं गाने सुन रही हूँ यार, थोड़ा कम करिए मैंने आवाज़। एक मैगी बनाई इन्होंने, उस मैगी से पूरा किचन ऐसा तहस नहस करा हुआ ना। घर जाके वो भी साफ़ करना है किचन। अभी गंदगी की दुकान है ये बहुत ज़्यादा। अभी मॉर्निंग में क्या हुआ, हम जैसे मंदिर से आए तो साथ में दूध भी लेके आए। दूध ख़त्म होने वाला था ना, मैंने इनके लिए चाय बनाई, चाय निकाली और दूध बॉईल करने के लिए रख दिया। और वो दिमाग से ऐसा स्लिप हुआ, ज़रा भी ऐसा याद नहीं रहा कि मैंने दूध लगा रखा है गैस के ऊपर। अपने आप कमरे में आके बैठ गई मैं इनके साथ। जब वो पूरा जल गया ना, जब स्मेल आ गई कमरे में, इनको पता ही नहीं चला है, वो स्मेल इन तक पहुँची नहीं। वो जब एक ही कमरे में बैठे हुए थे और मुझे पता चल गया। तब भी जब स्मेल आ गई तब भी ऐसा नहीं था कि मतलब दूध चढ़ा रखा है, दूध जल गया होगा। जब किचन में धुआं देखा ना, पूरा जल गया था दूध, चूल्हा भी जलने लग गया था। वो तो मैं आ गई, जब मैंने किचन क्लीन कर दिया इनको तब पता चला कि इसने दूध जला दिया। तब आ रही तूने क्या फूंक दिया, मैंने कहा इनको पता चलेगा ये बकेंगे मेरे लिए यार। डर भी क्या होता है ना, डर पहले जब घर में थे मम्मी से डर लगता था कि कुछ जैसे ऐसी चीज़ें, दूध जली या कुछ दूध फटी या, तो फिर सुनने को मिलेगा, डांट खाने को मिलेगा फिर। और अब यहाँ पति की डर है। मैंने कहा इनको सुनाई देगी तो ये चिल्लाएंगे फिर कि कर दिया दूध बर्बाद। उस टाइम कुछ नहीं बोला, बाद में सुनाया तब। मेरे को इन्होंने गर्मी में बैठा रखा, एसी ऑन कराओ पर खाली फ़ैन चल रहा है एसी का भी, और वो गर्म हवा फेंक रहा। अपने आप ही खड़े हो रहे थे वहाँ, और भी आ रहा है यहाँ। शाम के 6 बज गई है, मैं बना रही हूँ अभी चाय, और उसके बाद फिर खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। अब तो मुझे भूख भी लगने लग गई, इसलिए इनको देख देख के। इन्होंने दिन में मैगी बनाई थी ना, और ये मैगी बची हुई भी है। मैं यहाँ बर्तन धो रही थी, मेरी नज़र उसी में जा रही थी बार बार। और अब टाइम भी हो गया पूजा करने का, वैसे भी अभी तो नहीं 6 बज रही है, अभी मतलब 7 बजे के आसपास। तो इनको चाय देती हूँ पहले, फिर चलेंगे सब्ज़ी वगैरह लेने। और सूजी भी ख़त्म हो रही है, सूजी भी लेके आऊँगी, हलवा बनाऊँगी आज। अब देखते हैं क्या बनाते हैं तब सब्ज़ी। 7:30 से ज़्यादा टाइम हो गया है। मैंने अभी फ़िलहाल प्रसाद बनाया है और पूजा भी कर ली, साथ में आलू बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए। लास्ट में वही कि आलू की सब्ज़ी बनाते हैं, तो आलू मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। और इतना बचा हुआ है, बस थोड़ा सा मैंने मंदिर में चढ़ाया और थोड़ा खाऊंगी, ज़रा भूख लग गई बहुत ज़्यादा। तो ये आलू अभी बॉईल होने में थोड़ा टाइम है, फिर फटाफट से खाना बनाएंगे। 9:30 हो गई है और खाना बनके भी तैयार है। आलू का ही साग बनाया हमने, भंडारा वाले आलू। रोटी भी बना दी है मैंने,
थोड़ी देर अंदर बैठ जाती हूँ मैं, पसीना पसीना हो गई, यहाँ गर्मी हो गई रोटी बनाते बनाते। पंखे के नीचे बैठती हूँ थोड़ा, उसके बाद करते हैं भोजन। अब तो भूख भी नहीं लग रही, जो भूख लग रही थी वो भूख भी गई है, मर गई वो भूख, थोड़ी देर में खाएंगे। रात की 11 बज गई है, सारा काम वाम हो गया, मतलब मैंने किचन साफ़ कर दिया है, खाना वाना सब कुछ हो गया है। अब करते हैं सोने की तैयारी। बाहर मौसम गड़गड़ गड़गड़ हो रही, तो शायद बारिश हो सकती है, क्योंकि शाम से मौसम बना हुआ है, हल्की हल्की हो रही थी बीच में, तब रुक जा रही थी, हो रही थी रुक जा रही थी, पर बहुत हल्की हल्की। तो अभी हवा भी चल रही है, साथ में गड़गड़ाहट भी सुनाई दे रही, तो शायद बारिश हो। तो अब करते हैं सोने की तैयारी। 11 बज गई है, वीडियो एडिट भी करना है, जो मेरा हमेशा का ही काम रहता है, मुझे ही करना होता है। नींद आ गई तो फिर सुबह, और जब नींद आ गई तो तब क्या कर सकते हैं ना। तो चलो आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। टाटा बाय बाय।